कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। वादिराज स्वामी एक ही भाव स्तोत्र के तीसरे काव्य में कहते हैं, आनंदास्त्रो स्नपति वदनम गदगदम चाभिजल्पन यच्चा एत्वयि दृढ़मन स्तोत्र मंत्रैः भवन्तं तस्याभ्यस्ता दपि च सुचिरम देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया काद्रवेयः। हे जिनेन्द्र, आनंदाश्रुओं अर्थात हर्ष रूपी आंसुओं से मुख को प्रक्षालित करता हुआ और अव्यक्त ध्वनि से स्तुति करता हुआ जो मनुष्य आप में स्थिर चित्त होकर स्तवन रूप मंत्रों से भवंतम आपको पूजता है, तस् उसके सुचिरम चिरकाल से अभ्यस्तात अपि परिचित भी देह बलमीक मध्यात शरीर रूपी मामी के मध्य में से बीच से विविध विषम व्याधः अनेक प्रकार के कठिन रोग रूपी काद्रवेयाः सांप निष्कास्यन्ते बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्या कह रहे हैं आज? आनंदाश्रु हर्ष रूपी आंसुओं से। पहली बात, भगवान के समक्ष हर्षित होकर के जाना। कैसे जाना? रोते रोते आने वालों को यहां पर प्रवेश नहीं है। आंख में आंसू तो चलेंगे, लेकिन वे आंसू हर्ष के होने चाहिए। किसके होना चाहिए? खुशी के आंसू स्वीकार है। हम साधु संतों के आहार के 32 अंतरायों में यदि अश्रुपात किसी के आंसुओं को बहता हुआ देख लिया जाए तो अंतराय। क्या है? अंतराय। परंतु इसमें अंतर है। एक व्यक्ति के घर में बड़े मुश्किल से विधि मिली, हाथ चौका लगाते लगाते 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और आज आहार विधि की विधि मिली। जैसी विधि मिली वह ऐसा भाव विभोर हो जाता है, खुशी से भर जाता है, उसकी आंखों से आंसू। अब साधु उसके आंखों में आंसू देखें और उसका घर छोड़ दें, ऐसा करेंगे क्या? उसके आंसू दुख के नहीं है, उसके आंसू शोक के नहीं है, उसके आंसू खुशी के हैं। किसके हैं? खुशी। खुशी के जो आंसू हैं वे आंसू होने के बाद भी दुख को प्रकट नहीं कर रहे। पहली बात, भगवान के चरणों में दुखी मन से नहीं आना। दुखी मन से नहीं, दुख को लेकर नहीं आना। खुश होकर के आओ, आनंद से भर करके आओ। और जो खुश होकर के भगवान के द्वार पर आते हैं वे खुशियां लेकर के ही जाते हैं। एक टिट फॉर टैट का सिद्धांत है ना। जैसे को जो खुश होकर के आएगा उसे खुशी मिलेगी, जो खुश होकर के आएगा उसे कोई बात नहीं, जो खुश होकर के आएगा उसे खुशी मिलेगी, और जो दुख लेकर के आएगा उसे
ये नियम है। आप किस तरह से, किस भावना से भगवान के पास जा रहे हो। कई लोगों की आदत सिर्फ और सिर्फ रोते रहने की होती, उनके चेहरे पर कभी हंसी दिखती नहीं है, खुशी दिखती नहीं है। अरे भाई, ऐसा तानाशाह बनकर के क्या जीना कि हमारे चेहरे की खुशी तो हमने गायब कर ही दी है, हमारे कारण जो खुश रहते हैं उनकी भी गायब हो जाए। नहीं, चेहरे पर स्मित मुस्कान जरूरी है। आनंदाश्रु, आंखें जो है वो आनंद के, हर्ष के, खुशी के आंसुओं से भरी हुई। निश्चित रूप से जब ऐसी स्थिति होती है तो आनंद कई गुना हो जाता है। आनंद कई गुना हो जाता है। आपने गौर किया होगा, कहीं आप बिना मन के जाते और कहीं आप मन से जाते। जहां बिना मन के जाते हैं वहां 56 भोग भी नीरस लगता है, फीका लगता है, और जहां मन से जाते हैं वहां रूखी रोटियां भी आनंद प्रदान करती हैं। खेल किसका है? किसका है? मन का है। मन से जहां भी आप जाएंगे वहां पर सामान्य सी टाट पट्टी की बिछात होगी ना, वो भी कालीन लगेगी। और जहां मन से नहीं जाओगे वहां पर कालीन में हो सकता है कांटे चुभ जाए। ये तो सब दिखाने के लिए है, मुझे मालूम है, इसको तो मैं अच्छे से जानता हूं। ये सिर्फ हम लोगों को जलाने भुनाने के लिए कर रखा है, अन्यथा इससे तो एक फूटी कौड़ी ना छूटे। लो क्या हुआ, जहां बिना मन के गए वहां पर तुम सिर्फ कमियां और खामियां ही ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? और जहां मन से गए हो वहां सिर्फ खूबियां ही ढूंढोगे। दोस्त और दुश्मन, दोस्त और दुश्मन। आप किसी के दोस्त होगे और किसी के दुश्मन भी होगे। किसी के दोस्त और किसी के, अब देखना है, दोस्त को दोष नहीं दिखते, दोस्त को दोष नहीं दिखते, कितना भी उसमें खामियां क्यों ना हो, लेकिन वो उसका दोस्त है तो सारे खून सारे गुनाह सब माफ। और दुश्मन को गुण नहीं दिखते, दुश्मन को गुण नहीं दिखते। दोस्त को दोष नहीं दिखते हैं और दुश्मन को गुण नहीं दिखते। ये आप राजनीतिज्ञों से अच्छे से सीख सकते। जब तक नीतीश कुमार लालू के साथ थे तब तक उनमें खूबियां ही खूबियां थी। जिस दिन नीतीश कुमार ने पाला बदला और मोदी जी के साथ आ गए तो उनमें दोष ही दोष हो गए। लालू के साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ने वाला नीतीश कुमार पूरी चुनाव रैलियों में और भाषणों में गाली खाता है। क्या खाता है? गाली खाता है। और जैसे ही चुनाव के बाद वो पैतरा बदलता है और यहां पर आता है तो लगता है तेरे से अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। क्या हुआ? ये दोस्ती और दुश्मनी का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जिससे हमारी दोस्ती है वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो हमारे लिए, उसके लिए कोई बुरा नहीं कह सकता। और जिससे हमारी दुश्मनी है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, आप तो उसको अच्छा कहोगे, मैं जानता हूं उसे। तू जानता है
लेकिन इस समय तेरे मन में उसके प्रति शत्रुता का भाव है, द्वेष का भाव है, घृणा का भाव है। इस वजह से अच्छा होने के बाद भी वह बुरा लग रहा है। क्या लग रहा है? आपको आपके कोटा में ही, कोटा क्या, आपको अपने लाइफ में ही कल तक जिसके साथ छंती थी, क्या, जिसके साथ छंती थी, आज बनती नहीं, बनती नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को देखने को राजी नहीं। क्या हो गया? एक समय था कि दोनों लंगोटिया यार थे। क्या थे? लंगोटिया यार थे। अब स्थिति चेंज हो गई। अब लंगोटिया यार तो एक दूसरे पर वार करने को तैयार रहते, मौका मिले और फाइल निपटाओ। हो रहा नहीं हो रहा है? आपके व्यक्तिगत जीवन से कह रहा हूं मैं। किससे कह रहा हूं? व्यक्तिगत जीवन से। क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। जो दुश्मन है ना, वो कल दोस्त थे। क्या थे? ये ध्यान रखना, दुश्मन दोस्त ही बनता है। कौन बनता है? पहले दोस्त बनता है, पहले, और कालांतर में दुश्मन बनता है। सामान्य आदमी ना दोस्त होता है ना दुश्मन। सामान्य आदमी ना दोस्त होता है ना दुश्मन। लेकिन पहली जो शुरुआत है दोस्ती से होती है। किससे होती है? और बाद में मन विचार नहीं मिलने की वजह से दुश्मनी हो जाती। क्या हो जाती है? दुश्मनी हो जाती है। तो इसलिए जो आपको बुरा लगता हो वर्तमान में, जो आपको वर्तमान में बुरा लगता हो, उसे वर्तमान में बुरा मत मानो। वो अतीत में तुमको कैसा लगता था, जैसा लगता था वैसा मान लो, तो आज दुश्मनी खत्म हो जाए और सब खूबसूरत हो जाए, सब बहुत अच्छे हो जाए। सिर्फ अतीत में लौटने की आवश्यकता है। वर्तमान में तो जानी दुश्मन और अतीत में लंगोटिया यार। तो क्यों ना यार अतीत को वर्तमान में लाया जाए और वर्तमान को दफना दिया जाए, जिंदगी को खूबसूरत बना लिया जाए। मेरे साथ एक ही तकलीफ है कि मैं किसी को बुरा नहीं मानता। मेरे साथ तकलीफ क्या है? एक ही तकलीफ है कि मैं किसी को बुरा नहीं मानता। लोग मेरे पास रोज आए तो मुझे तकलीफ नहीं, आ जाकर के 15 दिन बाद मुंह दिखाएं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, 15 दिन बाद भी ना आए तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। जब भी आए मैं तो उसको हंस के ही देखूंगा और पीठ ठोकूंगा ही ठोकूंगा। मेरी आदत में, मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी बुराई है। वो आप जानो, पर मैं तो बुराई मानता हूं, क्योंकि मुझे कोई बुरा दिखता ही नहीं है। मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? लोग नहीं आ पाए तो मैं ये नहीं मानता कि यार देखो 4 दिन मुंह दिखा करके चले गए, अब पर गायब। अरे भाई, उसकी भी तो कोई समस्या होगी, उसकी तो घर गृहस्थी है, उसकी भी एक पत्नी 2 बच्चे तो होंगे कम से कम, है, काम धंधा सब कुछ है। मैं सोचूंगी नहीं विमल जी नानता सुबह से आए और देर रात तक यहां रह गए, वो काम धाम क्या है? नहीं भाई, काम धाम क्यों नहीं है? मैं भले दुकान नहीं जाता हूं, लेकिन कम से कम बच्चों पर छाया बन करके तो रहता हूं, वो भी तो जरूरत हो जाती है? अरे तुम्हारे पास काम ही क्या है? जो इस प्रकार के टोंट मारे जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं है। क्या है? हर व्यक्ति के पास काम है,
आज आप धर्म के लिए, गुरुओं के लिए समय निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या है? सभी साधु संतों को, गुरुओं को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, और समाज में जो काम करते हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आज सूरज कहां से निकल गया? अरे आया है भाई, कम से कम सूरज निकला तो सही है, पर ऐसा कहां से निकल गया? ऐसा बोलोगे तो कल सूरज नहीं निकलेगा, आज डूबेगा तो फिर डूबा ही रहेगा। है वाह भाई, आप आ गए, अब तो और मजा आएगा, अब तो और मजा आएगा। ऐसा है, आप बोलो तो सामने लोगों को लगता है मेरे जाने से सामने वाले को और मजा आ गया, अब तो मुझे जाना चाहिए। तो ये तरीके हैं लोगों को साथ बुलाने के, पास बुलाने के। तो इसीलिए सब अच्छे हैं, यदि कोई बुरा है तो हमारे बुरे मन के कारण बुरा है, अन्यथा बुरा दुनिया में कोई भी मेरा मन बुरा हुआ इस कारण से तुम मेरे लिए बुरे हो गए, अन्यथा कोई बुरा नहीं। साथियों, भगवान के चरणों में हर्षातिरेक, आनंद के अश्रुओं के साथ, खुशियों के आंसुओं के साथ प्रवेश कर। और जब हम किसी से खुशी से मिलते हैं ना, और हमारी आंखें गीली होती हैं, तो सामने वाले की भी गीली हो जाती है। क्या? सामने वाले की भी गीली हो जाती है। ये भी गजब का सिस्टम है। मेरे आंख के आंसू जब तुम्हारी आंख से बहने लगे तो समझना प्रेम हो गया, समझना दोस्ती हो गई, समझना आत्मीय मिलन हो गया। मेरी आंख के आंसू तुम्हारे भीतर से बहने लगे, मेरी धड़कने तुम्हारे भीतर धड़कने लगी। अब जागृत हुआ कुछ, एकदम से हार्ट बीट बढ़ गई। वजह क्या है? वजह क्या है? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते महाराज जी हम जब घर से चले थे, सोचा था गुरुदेव के पास जाएंगे, 2 मिनट का टाइम लेंगे, टाइम मिल जाएगा, फिर उनसे ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ बात करते हैं, और मैं कभी उनको टाइम 5 मिनट का दे भी दूं, बोलो क्या बात है, बस गुरुदेव दर्शन हो गए, बहुत है। अरे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।